Hi friends, welcome to my channel Take Vidya. Our today's topic is extraction of metals. इसके पहले हमने पार्ट 5 देखा। पार्ट 5 में हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स किस प्रकार से होते हैं। तो पहली मेथड हमने देखी सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। उसमें दो मेथड थी, विल्फ्रेड टेबल मेथड एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड देखी, देन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड और लीचिंग। अभी आज हम देख रहे हैं, इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है वह 3 टाइप का होता है। जैसे ही हमने पहले पढ़ा कि कुछ मेटल जो है जो मोर रिएक्टिव्स होते हैं, कुछ जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब ना ज़्यादा ना कम रिएक्टिव होते हैं, मिडल रेंज में होते हैं। तो जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स देखी तो सबसे ऊपर जो थे वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, बीच में मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स थे और बॉटम में लेस रिएक्टिव मेटल्स थे, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। तो आज का हमारा मेनली जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो इससे पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। इसकी प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्टिव मेटल्स किस स्टेट में ऑकर होता है और कौन कौन से रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो रिएक्टिव मेटल्स जो है वो जो सबसे, अभी मैंने बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे टॉप पर होते हैं, मतलब ऊपर होते हैं, उसको हाईली रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो सोडियम एंड एल्यूमिनियम आर द सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम आर रिएक्टिव मेटल्स। मेटल्स ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, मतलब मेटल्स हैव लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म कटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिव मेटल्स जो है वो वेरी फास्ट डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट होते हैं और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एट रूम टेम्परेचर। हवा में जो ऑक्सीजन है उससे हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही वह रिएक्ट हो सकते हैं। मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मेटल्स जो है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स। इसका मतलब है कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मेटल जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मोल्टन मतलब यहाँ पे जो एक्वियस स्टेट है या वो लिक्विड स्टेट है, मतलब मेल्ट करने के बाद जो स्टेट है उसको मोल्टन स्टेट बोलते हैं। In this process, metal is deposited on the cathode while chlorine gas is liberated at the anode. The electrode reactions during the electrolysis of molten sodium chloride to get metallic sodium can be cathode पर जो है वह हमको मिलता है सोडियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव्स Na, that is reduction reaction, and anode reaction क्लोरीन की है। क्लोरीन undergoes oxidation and gives Cl2 plus 2 electrons. This is oxidation reaction. अब हमारे सामने एक जो टेबल है वह हम देखेंगे विस्तार से, और इसी डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट से हम पूरी प्रोसेस समझ लेंगे। तो यह जो प्रोसेस है इसमें
ओर्स, सबसे पहले ओर्स को हमने कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर देखा। तो यह कॉन्सेंट्रेशन के इसमें 3 मेथड से हमने ओर्स का सेपरेशन देखा। पहली विल्फले ग्रेविटेशन मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो यह तीनों जो मेथड है वह फिज़िकल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। बाद में लीचिंग जो है वह केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है। क्योंकि यहाँ पे केमिकल कॉन्सेंट्रेशन क्यों बोला है, क्योंकि जो ओर है उसको किसी सॉल्यूशन में सोक करने के लिए रख देते हैं और इसी वजह से वो ओर उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है एंड गैंग्यू जो है ओर में प्रेजेंट वह डिज़ोल्व नहीं होता। उसी वजह से जो ओर है और गैंग्यू दोनों अलग होते हैं। इस टेबल में हम देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो यहाँ 3 प्रकार के मेटल रिएक्टिविटी जो है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जो मीडियम रिएक्टिविटी है और मेटल्स की जो लो रिएक्टिविटी है उस पर वह 3 टाइप में डिवाइड किया है। तो पहला है ओर्स ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी के जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रोलिसिस से अलग होते हैं। एक तो ये मेटल्स कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं, जैसे ऑक्साइड फॉर्म में या क्लोराइड फॉर्म में, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसे क्लोराइड और ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। वह ऑक्साइड फॉर्म में जो मेटल्स मिलते हैं वह इम्प्योर मेटल होते हैं। तो इसको प्योर फॉर्म, इसका प्योर फॉर्म हमें चाहिए, उसको प्योर फॉर्म में अगर हमको लाना है तो उसके वो इम्प्योर मेटल जो है उसको रिफाइनिंग किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, और आफ्टर रिफाइनिंग वी गॉट प्योर मेटल। दूसरा जो हम कॉलम देख रहे हैं ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ये मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी थोड़ी जी प्रोसेस है वो थोड़ी सेम ही है। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में आयरन, जिंक, लीड, कॉपर जैसे मेटल आते हैं, वह मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। वह सल्फाइड सॉल्ट और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स। तो ये जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल है वह कार्बोनेट फॉर्म में और सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। It is easier to obtain metal from their oxides rather than sulfides or carbonates. इसी वजह से सल्फाइड और कार्बोनेट जो है इससे प्योर मेटल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि ऑक्साइड से मेटल निकालना थोड़ा इजी होता है। इसी वजह से सल्फाइड ओर जो है वह स्ट्रांगली हीटेड इन एयर टू ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्साइड्स। तो सल्फाइड ओर जो है उसको स्ट्रांगली एयर्स हीट करते हैं इन एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं सल्फाइड ओर को रोस्टिंग किया, मतलब क्या किया, उसको हीट किया तो इसका फॉर्मेशन जो है ऑक्साइड में हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। अपनी सरल भाषा में हम इसको रोस्टिंग मतलब भूनना, तो इसको हीट करते हैं। दूसरा कैल्सिनेशन। जो कार्बोनेट ओर्स है वो कार्बोनेट ओर्स को कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम ऑक्साइड्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर, तो सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करके ऑक्साइड में फॉर्म ट्रांसफ़र करते हैं और कार्बोनेट जो है वह कैल्सिनेशन से ऑक्साइड फॉर्म में लाते हैं। तो यह कैल्सिनेशन क्या है, तो कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लायर ऑफ एयर। तो रोस्टिंग में हमने क्या किया, रोस्टिंग में स्ट्रांगली हीटेड विथ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, और यहाँ पे उतना ही फ़र्क है, रोस्टिंग में स्ट्रांगली हीटेड विथ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन में जो है जो ओर्स है कार्बोनेट ओर्स है दे आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर।
इस तरह से कार्बोनेट और सल्फाइड और के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। रिएक्शंस ऑकर ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्किनेशन ऑफ जिंक ओर आर गिवन। रोस्टिंग जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स जिंक ऑक्साइड, मतलब यह ऑक्साइड में फॉर्म हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे इवॉल्व हो गया, लिबरेट हो गया। वह कैल्किनेशन की रिएक्शन है। वो यह हमने जो देखी वह रोस्टिंग की रिएक्शन थी। अब कैल्सिनेशन, रोस्टिंग कहाँ पे किया हमने? सल्फाइड ओर्स के। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड जो है इसको रोस्टिंग किया और ऑक्साइड फॉर्म हुआ। कैल्सिनेशन किसका करेंगे? कार्बोनेट ओर का। तो कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन जिंक का ही करेंगे। जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड is evolved during this process. Zinc oxide so obtained is reduced to zinc by using suitable reductant such as carbon. यह जो जिंक ऑक्साइड हमको मिला है, यह जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन की मदद से। इस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से जिंक और मैंगनीज का रिडक्शन करने के बाद हमें इम्प्योर मेटल मिलता है। और इसी तरह से तीसरी जो हमारी कैटेगरी है ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो इसमें भी यह लो रिएक्टिविटी मेटल्स जो है वह रिएक्टिविटी सीरीज़ में बॉटम में पाए जाते हैं और दे आर ऑकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। these metals found in free state in nature, वह किसी से combined state में मिलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। तो यह जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स है इनका सिंपली रिडक्शन होता है बाय हीटिंग इन एयर में इनको हीट किया जाता है और बाद में इससे भी इम्प्योर मेटल हमको मिलता है। और कॉपर का अगर एग्जांपल देखने जाएंगे तो Cu2s प्लस एयर से हम इसको हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लगेगा और Cu2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड गेट इवॉल्व। सेकेंड रिएक्शन Cu2O प्लस Cu2s gives copper metal and sulfur dioxide is evolved in this reaction. In this way, we have studied in today's video about ores of metals of high reactivity, ores of metals of medium reactivity and ores of metals of low reactivity by a simple flowing chart. यहाँ पे तीनों टाइप के मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं यह हमने सिंपली चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन किया। See you in the next video for extraction of aluminum by flow chart.